गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और आज हम बात करेंगे सबसे पिछड़ा बोले जाने वाले राज्य बिहार ने पूरे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है उस खबर पर। जी हाँ, आपने सही सुना। आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा कि बिहार राज्य ने हाल ही में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती की है, जो जो तारीफ के काबिल है और जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हम एक और देखते हैं कि जहां केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की भर्तियों का कोई निश्चित समय सीमा नहीं होता। अगर भर्ती आती है तो उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम को छोड़ दें, जिसका एकेडमिक कैलेंडर फिक्स होता है, यूपीएससी को छोड़ दें तो बाकी सारे एग्जाम जो एसएससी भी हम उसमें शामिल करते हैं कि एसएससी के जो एग्जाम्स है या फिर ग्रुप सी या डी के एग्जाम्स जो होते हैं या फिर जो और भी एग्जाम राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, उसकी आज तक कोई समय सीमा तय नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब फाइनल रिजल्ट आएगा। और इसकी प्रतीक्षा करते करते जो हमारे युवा है वो परेशान रहते हैं। इस परेशानी के बीच में बिहार सरकार ने 6 महीने, मात्र 6 महीने में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर लोगों को अपॉइंटमेंट देने तक का काम पूरा कर दिया है, जो तारीफ के काबिल है। आपने अगर देखा होगा तो ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन आई थी जून माह में, जून 2023 में, और जुलाई तक फॉर्म भरना था। अगस्त में इन्होंने एग्जाम लिया, सितंबर में आंसर की और पेपर्स जारी कर दिया और कोर्ट केस होने के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन अक्टूबर तक इन्होंने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया और ये देश में सबसे तेज शिक्षक भर्ती का रिकॉर्ड कायम किया है और 1,20,000 भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर बिहार सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और वैसे तो आप सरकार की बुराइयां और अच्छाइयां देखते रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश किया है। हालांकि आप देखे होंगे बिहार को हमेशा पिछड़ा पिछड़ा बोला जाता था, लेकिन उन्होंने आप सबसे बड़ा काम कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कोई भी भर्ती प्रक्रिया का आज तक कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो उसको समय सीमा में बांधती हो। हम जानते हैं कि अगर हम क्लास 1 में भी बच्चा कोई एडमिशन लेता है तो उसका भर्ती प्रक्रिया मतलब सारे 1 साल का करिकुलम फिक्स होता है कि इस समय वो एग्जाम में जाएगा, इस समय एडमिशन डेट होंगे, इस समय एग्जाम्स होंगे, उसके जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल, और इस डेट को उनका फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है नौकरी को, तो यहाँ पर ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो भर्ती प्रक्रिया को समय सीमा में बांधती हो। लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया और बताया है कि हम सबको अब समय आ गया है कि ऐसी भर्ती प्रक्रिया करनी चाहिए जिसमें समय सीमा फिक्स हो, ताकि यहाँ पर जो रोजगार के लिए भटकते युवा हैं और छात्र हैं उनको जल्दी से जल्दी रोजगार मिल सके। दूसरा जो फायदा हुआ है यहाँ पर आप देखते हैं कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें जो है बहुत सारी योजनाएं लाते रहती हैं, जैसे कि किसान की कर्जा माफी की योजना, फ्री गैस देने की योजना, बिजली बिल मुफ्त देने की योजना, या फिर सब्सिडी देने की योजना, या स्वास्थ्य में 5 लाख का इलाज कराने की योजना। ये सब योजना एक प्रकार के टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसमें आप एक ही बार उस कैंडिडेट या लाभार्थी या बेनिफिशियर को आप एक बार मौका देते हैं। जैसे हमने किसी का गैस दिया 1 बार 2 बार, तो 1-2 बार ही आप फ्री दे सकते हैं। बिजली बिल भी आप टेम्पररी दे सकते हैं, आप उनको पैर में खड़ा नहीं कर रहे हैं। ये एक प्रकार का टेम्पररी सोल्यूशन है। लेकिन किसी भी व्यक्ति या किसी परिवार में एक व्यक्ति को भी अगर रोजगार देते हैं तो वो एक प्रकार का परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। वो रोजगार लेकर खुद अपने लिए घर बना सकता है, खुद गैस के कनेक्शन ले सकता है, खुद बिजली बिल पेमेंट कर सकता है और खुद अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य लाभ ले सकता है और खुद अपने बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षा दे सकता है। तो यहाँ पर नौकरी देना जो है एक परमानेंट सोल्यूशन होता है और बिहार राज्य ने जो दुखती नब्ज पर हाथ रखा है और यहाँ पर सोल्यूशन जो दिया है रोजगार देकर युवाओं को, ये काफी तारीफ के काबिल है। और चौथी जो बात है कि हमने देखा था, हमने सुना भी है कि अच्छे दिन आएंगे। हालांकि अच्छे दिन आ रहे हैं नहीं आ रहे ये तो आप फैसला करेंगे, लेकिन रोजगार देने पर इन शिक्षकों को, वो भी शिक्षा क्षेत्र में एक इतने सारे भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्दी करने पर आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा में अच्छा दिन जरूर आने वाला है बिहार राज्य में। तो यहाँ पर जो इतनी जल्दी प्रक्रिया करी है वो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। और आप
तो देखिएगा कि किस तरह से बिहार ने बहुत ही बड़ा काम किया है और यहाँ पर देश को एक करने का भी काम किया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्य अपने ही नागरिकों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन बिहार राज्य ने पहली बार ऐसा किया है कि ओपन परीक्षा रखा था। जब हम देखते हैं कि वहाँ बाकी राज्य देश को बाँटने का और एक प्रकार का सीमित करने का काम करते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो अपने स्थानीय राज्य के निवासियों को ही प्राथमिकता देते हैं और बाहरी राज्य वालों को मौका नहीं देते। वहीं नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में भी बताया है कि ये जो प्रक्रिया थी वो सभी राज्यों के लिए समान रूप से थी और 88% बिहार राज्य के युवाओं को और नागरिकों को यहाँ पर संरक्षण मिला है और 12% अन्य राज्यों को भी मौका दिया गया है। तो इन्होंने देश को एकता में बांधने का भी काम किया है और इस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके उन्होंने 1,20,000 युवाओं को एक प्रकार से परमानेंट आत्मनिर्भर बना दिया है। तो इस खबर में आप बिहार राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह से सरकार की और भी भारत की अच्छी बुरी खबरों में विचार जानने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।